हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? भले हैं? उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज का क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग बेसिक बेसिक में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जितना बेसिक मजबूत होगा, परसेंटेज पूरी अरिथमेटिक का बेस है। परसेंटेज में आपका जितना कमांड होगा, बाकी सब अरिथमेटिक का टॉपिक और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आइए, आज हम लोग कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर आरआरबी जेई में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला ही क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन इजी से शुरुआत करते हैं। 3/16 को 3/16 को परसेंटेज में चेंज करो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/16 को परसेंटेज में चेंज करो। आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप कितना भी ट्रिक सीख लीजिए, आप कितना भी शॉर्टकट सीख लीजिए, लेकिन बेसिक आपको आना ही आना चाहिए। ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप बेसिक भूले तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी देखिए, इसका बेसिक क्या है, 3/16 परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाइड बाई 1/100 कर दो, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। या तो अभी कल मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है 1/16 इक्वल टू क्या होता है। मैं आपको बताया था कि ये होता है आपका 8.25 परसेंटेज, ठीक है। 1/16 इक्वल टू कितना होता है, 8.25%, या सॉरी 8.25% कह रहा हूँ, 6.25%, या इसका ये भी होता है 6 सही 1/4 परसेंटेज भी होता है। आपको पॉइंट वाली वैल्यू और ए वाला दोनों आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, आपसे क्या पूछा है, 3/16। 3/16 कैसे आया हमारा, यहाँ 3 से गुणा कर दिए। जब यहाँ 3 से गुणा किए हैं तो आपको इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18.75 परसेंटेज। यही आपका क्या है, आंसर है। यानी कि 3/16 को जब आप लोग परसेंटेज में बदलोगे तो 18.75% आया। देखिए, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको 1/16 का पता है कि 6.25 परसेंटेज होता है, तो 3/16 आसानी से निकाल सकते हो। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, बेसिक। हमारा बेसिक क्या है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बेसिक के तो कभी नहीं भूलना है। अभी मैं फर्स्ट क्लास में बताया था, किसी को परसेंटेज में अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो आप लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। अब चलिए काट काट दीजिए। कितने से कटेगा, 4 चौकुआ के 16 और 4 पच्चे के 25 चौकुआ के 100 हो जाएगा। आपका ये आज कितना आ जाएगा, 75/4। इसको भागा देके देखिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 25 तिया 75, और ये 4 से कट गया, 4 चौकुआ के 16 और ये 25 चौका 100, 25 तिया 75। 4 से भागा दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ कितना बचेगा 3, 35 हो गया, 4 8 32, ठीक है। फिर 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20। तो देखिए हमारा बेसिक से भी बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर आपको ये तरीका मालूम है तो एक क्या होता है, जो शॉर्टकट और ट्रिक होता है ना, वो क्या होता है, आपका कैलकुलेशन में बहुत स्पीड आ जाती है, ठीक है। जैसे शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये भी बेसिक ही है, लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे 1/16 हमको पता है 6.25 परसेंटेज है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/16, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18.75 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 396 का 8.33% ज्ञात करो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट परसेंटेज है ज्ञात करो। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 एएलपी और ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नहीं, अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा है तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए। अब देखिए आप इसको बेसिक से निकालने बैठेंगे। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, 396 का को हटाएंगे तो यहाँ गुणा आएगा और 8.33% ए हो जाएगा। आप लोग समझिए मैं आप लोग को क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं, सीखिए। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 396 गुणे के 8.33 और जब ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कैलकुलेशन लंबा हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर काटना पीटना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि अगर मैं कल बताया था कि 8.33% किसका होता है, तो आपको याद होना चाहिए किसका ये फ्रैक्शन इसका क्या होता है, 1/12। कुछ याद आ रहा है क्या? 1/12 को जब परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आता है, 8 सही 1/3% आता है। ये आप लोग को मालूम है। जब इसको आप आगे और चेंज करोगे, थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में लिखोगे तो 8.33% आएगा। मैं आपको दोनों तरीकों से बता रहा हूं, बेसिक से भी बता रहा हूं और ऐसे भी बता रहा हूं, जिससे कि आपको ये देख के पता चले कि कौन सा मेथड एग्जाम में अप्लाई करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक है, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास समय है, बहुत सारा समय है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी उत्तर आंसर सेम आएगा। लेकिन समय नहीं है तो थोड़ा कम समय है, अगर आपको डायरेक्ट पता है 8.33% किसका होता है, 1/12 का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/12 गुणे के 396। 12 से काट दीजिए, कितनी बार कट रहा है, 12 3 36, बच गया यहाँ 3, 36 3 39, 3 फिर 6 हो गया 36, यानी कि हमारा 33 बार जा रहा है। यही हमारा क्या है, आपका आंसर है। देखिए अगर हमको ये पता है 8.33% कितना होता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं और हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95% ऑफ 25 सही 5/19। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है 95% ऑफ 25 सही 5/19। ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हमेशा आपको ट्रिक के पीछे, या अब जैसे यहां पर आपको मालूम है 95% इतना नहीं पता चल रहा है, अचानक से एग्जाम में नहीं दिमाग में आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या बेसिक से कर दीजिए। कितना होता है, 95 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा आपका, 100 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ, यानी हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 25 सही 5/19 का 95% कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो 95% इतना लिख दीजिए, इसको क्या करिए, गुणा करिए, 19 बचे 95, अब 95 में 5 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ आएगा क्या, 1 शून्य बचा कितना 10, 19 दूना 38, 38 और 10 48। आप उम्मीद करता हूं कि ये समझ रहे होंगे, डिवाइडेड बाई के 19। ठीक है, हमारा 19 नीचे आ गया। अब आप आसानी से देखिए, अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एटलीस्ट आपको 20 तक तो पहाड़ा आना ही चाहिए। ठीक है, 20 तक पहाड़ा आना चाहिए और ऐसे आना चाहिए कि देखते ही है पता चलना चाहिए 19 से कट जाएगा। ठीक है, और 20 तक 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। ये तो हमारा क्या है, बेसिक जरूरी है, बेसिक नेसेसिटीज है। इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका, 5 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, 0 से 0 बार और 2 से 24 बार, यानी हमारा आंसर कितना जाएगा, 24।
तो देखिए, अगर आपको कुछ चीजें आती हैं, आपने कुछ चीजों पे कमांड कर लिया है, तो बड़े ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये मैं क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूं ताकि आप लोग का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56% ऑफ 625। 56% ऑफ 625। देखिए, हमेशा आपको जब नहीं कुछ समझ में आए क्या करना है, तो तुरंत बेसिक पे आ जाना है। अब आप यहाँ कैसे 13 किसका होता है ऐसे घूमते फिरेंगे, तो इसको डायरेक्ट लिखिए, आप ज्यादा कुछ मत करिए। 56/100 गुणे के 625। आपको तो ये मालूम ही होगा कि ये 25 से कट जाता है, ठीक है। 25 से काटिए, 25 चौका के 100, 25 दुना के 50, कितना बच गया 12, और 25 पंजे 125। ऊपर कितना आ गया हमारा 25। इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, और ये कितनी बार जाएगा 28 बार, ठीक है। और 2 से कितनी बार कट जाएगा आपका 14 बार, ठीक है। 14 चौका 56 होता है आपका, कितना आ गया 14 गुणे के 25। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100, और 25 से कम 25 10 35, आपका 350 आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में ऐसे बड़ी वैल्यू आए भी तो आप लोग देख के घबराए ना। जब आप इसे काटोगे पीटोगे तो जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा 350। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 का 121 का 11.1% फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। मैंने क्या लिखा है ये बहुत ही ध्यान से समझिए, इसमें मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूं जो कि बहुत जगह आपका यूज आएगा। अब देखिए 121 का 111% क्या होगा। 121 का 11.1% फाइंड आउट करना है। एक तो हमारा बेसिक तरीका है क्या, 121 गुणे 111 बटे के 1000 करेंगे। नीचे यहां से मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो 121 गुणे के 11.1 हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और एक दशमलव भी हटाएंगे तो नीचे 1 10 और आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा बेसिक जो कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रहता है हमेशा। नेक्स्ट देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 10% प्लस 1% प्लस 0.1%, इस तरीके से आप लिख सकते हो क्या। बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 10% में 1 जोड़ोगे 11% हो जाएगा, और 11% में 0.1% जोड़ोगे आपका 11.1% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। इसको आप लोग सीखिए और अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमारा एक संख्या कितना है 145, ठीक है। एक संख्या क्या है 145। अगर मैं 145 का 100% निकालता हूं तो कितना आएगा, 145 का 100% निकालता हूं तो कितना आएगा, आपको पता है 145 ही आएगा, ठीक है। अगर 145 का मैं 10% निकालता हूं तो आप लोग बता सकते हैं क्या कितना आएगा। ध्यान से सुनिए, 145 का 10% अगर मैं निकालता हूं तो यहां पर आ जाएगा 14.5। समझ पाए क्या 14.5 कैसे लिखा हूं, यानी एक अंक पे आपका दशमलव आ जाएगा। कैसे, 145 का आप लोग 10% निकाल के देखिए, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, नीचे बचेगा 10, और जब इसको भागा दोगे तो 14.5 आ जाएगा। अगर मैं 145 का
1% निकालता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 145 का 1% निकालता हूं तो 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि जब 145 का 1% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.45। उम्मीद करता हूं ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1.45, यानी देखें 100% निकाला तो 145 पूरी की पूरी संख्या आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। उसके बाद 10% में जैसे ही निकाला, 1 दशमलव राइट साइड से इधर लग गया, 1% निकाला, 2 दशमलव लग गया। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों 2 लगा। वैसे ही अगर मैं इसका 0.01% निकालता हूं तो आप लोग बता सकते हैं क्या कितना आएगा। अगर मैं 145 का 0.01% निकालता हूं तो निकाल के देखिए, 145 गुणे 0.01 बटे के नीचे में कितना आ जाएगा आपका 100, ठीक है। जब आप इस वाले दशमलव को हटाएंगे, इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक 10 और आएगा। अब 145 में 1000 का भागा देंगे तो 0.145 आ जाएगा, यानी अब हमारा क्या आएगा, 0.145। समझ पा रहे हैं क्या। जैसे जैसे देखिए 100%, 145, 10% 1 अंक पे दशमलव था, 1% 2 अंक पे दशमलव लगा, 0.1% 0.145 आ गया। वैसे ही अगर समझाने के लिए बोलूं आपको कि इसका आप लोग 0.01% निकालिए, 0.01%, तो देखिए ये ऑलरेडी 2 इधर है और परसेंट की वजह से 100 नीचे जाएगा, यानी अब 4 स्थान पे दशमलव आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.0145। ये हमारा जो 100, 10, 1, 0.1, 0.01 में चलता है, बहुत जगह यूज आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। दिख रहा है हमारा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे। अब चलिए हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 121 का 11.1% फाइंड आउट करना है आपको। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 10% प्लस 1% प्लस 0.1% लिख सकते हो। अब आपको पता है इसका 10% क्या होगा, तो आप बोलेंगे 12.1, बिना कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर मैं पूछूं इसका 1% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1.21। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका 0.01% क्या होगा, तो आप कितना बोलेंगे, 0.121%। अब देखिए ये आपके जोड़ने पर निर्भर करता है, आप कैसे जोड़ते हैं। चलिए ऐसी चीजें हमेशा बेसिक से जोड़ लो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा आपका क्या, गलत, ठीक है। 0.121 इसको आप जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 और 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13.431%। देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपको ये पता है कि 10% इतना होता है, 1% इतना होता है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, 100% तो अपने आप में कोई संख्या होती है, 10% जैसे निकालेंगे 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा, 1% निकालेंगे 2%, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, 0.1% निकालेंगे 3 अंक पे दशमलव आएगा, 0.01% निकालेंगे 4 पे आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्यों ऐसे 1 अंक पे दशमलव जाता है, 2 अंक पे दशमलव लगता है, 3 पे लगता है, 4 पे लगता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। अब चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 289% ऑफ 289 का 137% क्या होगा, क्या होगा, 289 का 137% क्या होगा।
आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिए। देखिए मैं ही आप लोग को बता देता हूं। बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका हमारा हमेशा रहेगा 289 मल्टीप्लाइड बाई 137 डिवाइडेड बाई 100। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी तेज कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या तरीका होगा, मैं आपको क्या बताया था कि चाहे परसेंटेज को यहां लगाइए। देखिए क्या पूछ रहा है, या तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा होगा तो आप क्या करेंगे कि यहां पर क्या लिख देंगे, 137 का 289%। ठीक है, चाहे मैं लिखूं 289 का 137% कितना होगा, या 137 का 289% कितना होगा, दोनों बात सेम है, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। अब देखिए मैंने कल ही सिखाया था कि जब कभी ऐसा आए तो आप लोग इसको क्या तोड़ने का कोशिश करेंगे, 100 में, 50 में, 10-10 में, ऐसे आप तोड़ने का कोशिश करिए। अगर आप इसको 100 में तोड़ने का कोशिश करते हो तो कैसे आप करेंगे, 200 प्लस 80 प्लस 9। ठीक है, या तो आप ऐसे करिए, 200% इसका जस्ट डबल हो जाएगा। 80% कैसे निकालेंगे, 1% आपको क्या, 1% कितना होगा, अगर मैं कहूं पहले आप इसका 1% निकाल लीजिए तो 80% कितना आएगा आपको पता है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, 80% में क्या कर रहा हूं, ये आएगा 8/10। तो आप पहले इसका क्या है, 1% निकाल लीजिए। 1% निकालने के बाद उसमें 8 का गुणा कर दीजिए, 8% आप आसानी से आपका आ जाएगा। नहीं तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 200% निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 200% निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 137 प्लस 80% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 8/10 गुणे के 137 प्लस 9% निकालेंगे तो 9/100 गुणे के 137। अब देखिए यहां पर क्या होगा, कैलकुलेशन आपका लंबा होता चला जा रहा है। कैसे, अब यहाँ पर 9% 9 का गुणा करके फिर 100 से भाग देना है, 8 का गुणा करके फिर 10 से भाग देना है, तो हमारा फायदा क्या होगा। तो इससे बढ़िया इसको ऐसे करने से बेटर है कि आप इसको क्या लिखिए, जब आपको 137 का 289% फाइंड आउट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखिए 300%, ठीक है, -10% और -1%। इतना बात आपको समझ में आ रहा है क्या, 300%, -10%, -1%। जब इसको आप माइनस माइनस करोगे तो 289% ही आना है। 300% क्या हो जाएगा इसका, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 सते के 21, 3 त्रिके 9, 2 11 और 3 एकम 3, 3 1 4, कितना आ जाएगा आपका 411। 411 आ जाएगा, माइनस, अभी मैंने आपको बताया जब आप 10% निकालेंगे तो एक अंक पे दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 28.9 माइनस, और 1% निकालेंगे तो आपका कितने अंक पे दशमलव चला जाएगा, 2 अंक पे, तो आपका कितना हो जाएगा 2.89। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 411 माइनस, अब देखिए क्या करना आपको, इसको जोड़ना है, यानी इन दोनों को पहले जोड़ के घटा दीजिए, 28.9 और 2.89, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, 9 8 17 आ जाएगा, 8 1 9 2 11 आ जाएगा, 2 1 3, कितना आ जाएगा 31.79। इतना आ गया आप लोग का, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब क्या करना है, आपको घटाना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 2, और यहाँ पर आपका फिर से आ जाएगा कितना 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, आपका कितना आंसर आ जाएगा 379.21। उम्मीद करता हूं घटा लेंगे आप लोग, ठीक है, घटा लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है,
नहीं, आप डायरेक्ट क्या करिए, 289 को 300 माइनस 10 माइनस 1 करिए, 81 411। जब एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो कैसे, डायरेक्ट 300% निकालेंगे, आपका कितना आएगा 411। 10% निकालेंगे कितना 28.9, 1% निकालेंगे 2.89। यहाँ से जोड़ेंगे 17, 8 2 10 1 11, 31.79.00। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस करोगे 9 आएगा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 7 आएगा, और यहाँ 379.21। 10 से 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप छोटी छोटी चीजें को सीखिए पहले, फिर आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 218.528 का 218.75 क्या होगा, ज्ञात करो। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, 528 का 218.7%, 218.75% आपको याद करना है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप ब्रेक करेंगे। अभी मैंने बताया, अगर आपको दिख रहा हो तो 200% प्लस 18.75%। अब आप लिख सकते हैं क्या, देखिए 2% हो जाएगा आपका 2 प्लस 18.75% कितना हो जाएगा आपका, बताइए कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 3/16। आप पूछेंगे मैं बिना ऐसे जल्दी से कैसे लिख दिया, क्योंकि मैं कल बता रखा हूं 1/16 बराबर होता है 6.25। कल मैंने 1 घंटा यही समझाता रहा, 1/16 6.25, या क्या होता है 6 सही 1/4%। आपको ये वैल्यू याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन आसान भी लगेंगे और जल्दी भी होगा। तो देखिए अब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3/16, और ये कितना हो जाएगा 18.75%। समझ पाए क्या। तो ये कितना हो जाएगा, आप जोड़ दीजिए, 16 दूनी के 32, 3 35, 35/16 कितना हो गया, 16 दूनी के 32, 32 3 35/16। अब आइए यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए, हमारा क्या है 528 गुणे के 35/16 हमसे पूछ रहा है। काट दीजिए, 16 32 होते हैं 48, 3 बार गया 48 4 52 33, यानी कि हमारा क्या आंसर आ गया 33 गुणे के 35। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई होगा। देखिए 33 और 35 बीच में एक संख्या मिसिंग है, तो जो संख्या मिसिंग होती है ना उसी का आप लोग स्क्वायर करके कितना कर दिया करो -1। तो 34 का स्क्वायर 4 चौका के 16, 1156 -1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1155। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये 218.75% पता है तो आप बड़े जल्दी 2 + 3/16 35/16 इसमें गुणा करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको अब पता चल रहा होगा कि क्यों जरूरी है जो ऐसे कुछ वैल्यू होता है उसका हमें एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता होना क्यों जरूरी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलो, अब जरूरी तो नहीं है कि एग्जाम में आपको याद ही आ जाए कि ऐसे ही हमें करना है, क्योंकि वहां पर तो सब सब्जेक्ट होते हैं 50 ठो, 20-50 सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन पूछता ही है। तो जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर ये देखते ही याद आए। तो आप क्या करिए, बेसिक तरीका कि अपना 528 गुणे के 218.75 परसेंटेज हटाएंगे तो कितना नीचे आएगा 100, और 1% और ये दशमलव हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100। अब देखिए आपको खुद ही देखने में लग रहा होगा कि कितना ये बड़ा हो गया। चलिए फिर भी मैं काटता हूं, पहले 4 से काटिए। 4 से कैसे मुझे पता चला कट जाएगा, देखिए इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो 4 से कट जाएगा। 25 चौका के 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 के 12, और 4 दूनी के 8। ठीक है, फिर से देखिए 4 से फिर से कटेगा, तो 4 8 ये भी 25 बार जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 के 12, 1 बचा, और 4 3 के 12, 33 आ गया।
अब क्या करिए इसको, देखिए 25 का अब इधर 75 कट रहा है, आराम से कट जाएगा। 25 से काटिए, कितना होता है, 25 आठे 200, 25 आठे 200, यहाँ 18 बच गया, 187 बच गया। 25 छक्का 150, 25 नवम 175 होता है, 175 फिर 125 बचा, 125 बचा तो 25 पंजे 125, कितना हो गया हमारा 895। सही काट रहा हूं क्या, आपका कितना आ गया 895, आपका आ गया 895। कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, हाँ सही है। अब देखिए किससे कटेगा ये, 25 से कट रहा है क्या, 25 वाट 200 बच गया 18 87, 25 नवम 175, 175 और 75 5 80 7 5 12, 125 फिर 25 पंजे 125, सही तो है हमारा। अब किससे कटेगा, 25 से कटेगा क्या, 25 3 75, 25 से नहीं कट रहा है, कहां पर गलती हो गया, देखिए एक बार फिर से करते हैं कोशिश। क्या हमारा 528 गुणे के 218.75 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और ये वाला हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 से काट दीजिए, 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटिए 25, 4 3 12 और 4 3 12, 33 आ गया। ये 25 25 हम 625, 25 से फिर काटिए, 25 वाट है 200 होता है, 25 वाट 200, यहाँ से बच गया 18, हमारा कितना आ गया 187, और 25 छक्का 150, 25 साते 175, 175 जब जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर 2, फिर 25 साते 175 और 25 पंजे 875 आएगा, मैंने उस बार गलत काट दिया था। अब देखिए फिर 25 से कट जाएगा, 25 दूना के 50, 25 तीन के 75 और फिर 25 पंजे 125, हमारा कितना आ गया 33 गुणे के 35, 33 गुणे 35 आ गया, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1155। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, जब ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगा ना तो हो सकता है आपसे काटने पीटने में दिक्कत हो जाए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब ऐसा परसेंटेज दिया रहे, अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 73.3% ऑफ 47.6 प्लस 4.76 परसेंटेज ऑफ 27, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको बेसिक से करिए, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, चलो मैं बाद में बताता हूँ। 7.3 बटे के 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 47.6 प्लस 4.76 बटे के 100 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 27। देखिए जब यहां से आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, और जब यहां से आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, तो आप कॉमन कितना ले सकते हैं, ध्यान से देखिए 476 476, 1 2 3 4 4 शून्य 4 शून्य, यानी आप कॉमन कितना ले सकते हो 476 बटे के 10,000 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा आपका कितना 73 प्लस 27, 73 प्लस 27, इसको आप जोड़ लीजिए, 476 मल्टीप्लाइड बाई 73 प्लस 27 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के आपका 10,000, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 100 से जब इसमें भागा दोगे तो आपका कितना आएगा 4.76, ये आपका आंसर है। यहाँ पर एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप लोग को
इतना बड़ा बड़ा परसेंटेज अजीब अजीब सा देखने को मिले तो आप लोग घबराइए मत, वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। आप बस एक एक स्टेप जल्दी जल्दी आप करते जाइए, और हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोग काटने पीटने के चक्कर में मत पड़ा करो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। पता चले आप यहीं काटने लगे, 476 2 से कट रहा है, 2 से काट दिए, 5 से काट दिए, ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही गलती कर दिए, तो जब आप काटोगे तो और कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो काटा मत करो, पहले कॉमन जितना आ रहा है वो सब लेके थोड़ा देखा करो, तो बहुत आसानी से कट पिट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 4.76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 117 11,760 के 1/3 के 3/8 के 1/5 का मान। ये आप लोगों से पूछ रहा है, देखिए कैसे लगेगा। चलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 117 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 3/8 और 1/5। देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। 5 से काट दीजिए पहले, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 तीन के 15, 5 सत्ते के 35, 5 दूनी के 10। 8 से कट जाएगा क्या, 8 से कटेगा, 8 एक 24, 8 चौके 32, 32 5 37 52। सही काटा हूं क्या, 3 से 3 कट जाएगा, 11,760 ही है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा। अब इसको फिर से 8 से काट दीजिए, 8 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी के 16, 16 8 9 72 और 8 चौके 32। आपका कितना आ जाएगा आंसर, 294। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो आप क्या करिए, आप सिंपली इसको सॉल्व करते जाइए। 3800 गुणे के 25/9, ठीक है, 15% है तो क्या करेंगे, 15/100 मल्टीप्लाइड बाई ये 18 है तो 18/100। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 25 चुकवा के 100, 9 दूनी के 18, ठीक है, 9 दूनी के 18। और अब आपका क्या आएगा,
2 दूनी के 4, यहाँ पर 2 हो गया, और 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 19 गुणे के 15, और ये 19 गुणे के 15 आ गया। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितने का गैप है, देखिए 17 यहाँ लिखे, 17 + 2 17 - 2। ये मैं गुणा करने का तरीका बता रहा हूं। हमारा काट पीट के कितना आ गया, 19 गुणे 15। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 का। बीच वाली संख्या कितनी है, 17। तो अब आप कितने का 17 का स्क्वायर कर दीजिए, 289 आएगा, और -4 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 285। ये देखिए गुणा करने का तरीका है। जब कभी भी ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको 15 और 17 का गुणा करना पड़े तो बीच में संख्या क्या है, 16, ये -1 है और ये +1 है। तो इस केस में क्या करते हैं, 16 का स्क्वायर -1 कर देते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, 2 का है गैप, तो आप इसमें अब क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर -4 कर देंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 285 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हो कितने भी लिख सकता है, आप लोग अब कोशिश करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, यदि 400 का 30% 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%, ठीक है। ये आपको दे रखा है, तो आप लोग से पूछ क्या रहा है, x बराबर कितना होगा। देखिए ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस आपको करते चाहिए। 400 का 30% कितना होगा, तो 120 होगा। अब निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, उम्मीद कर रहा हूं। अब तो इतना आप लोग का प्रैक्टिस हो ही गया है। इसको 7/10 x ही रहने दीजिए। मैंने कैसे कर दीजिए, इस x% को यहाँ ला दो, 70%, 70% का क्या हो जाएगा, 7/10x इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 25%, 536 का 25%, तो 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 यहाँ के 12 और 4 चौका के 16, 136 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को पता चल रहा होगा कैसे मैं कर रहा हूँ। 7/x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 20। देखिए ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखा। 536 गुणे 25% को लिखोगे तो 1/के, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, 25/100। 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे आपका 134 बार। इसको कैसे मैंने लिखा, इसको मैंने लिखा 400 गुणे के 30/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 3 12, 120 आ गया। और 70 का x% भी निकालोगे तो ऐसे आ जाएगा आसानी से। पूरा मैं बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। का प्रतिशत रूप क्या है, अनुपात 1.8 का प्रतिशत रूप क्या है। देखिए यहां पर अब क्या पूछ रहा है, आपको रेशियो में दे दिया है और आपसे पूछ रहा है इसका परसेंटेज रूप क्या है। इसको छोड़िए, पहले आप लोग एक चीज समझिए कि जैसे मैं कह रहा हूं कि टोटल कितना है, 25 रुपए है आपके पास, ठीक है। टोटल 25 रुपए हैं, और आपको, आप अपने भाई को 5 रुपए दे देते हैं। टोटल 25 रुपए हैं आपके पास, आप अपने भाई को 5 रुपए दे देते हैं। अगर मैं पूछूं कि आपका भाई कितने परसेंटेज रुपीज पाया, परसेंटेज में आ गया मैं क्या पूछा कि आपका भाई कितना परसेंटेज पैसा पाया, 25 का कितना परसेंटेज पैसा आपने उसको दिया, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने उसको कितना दिया, 25 रुपए में से, ध्यान से समझिए,
₹25 में से आपने उसे कितने दिया? ₹5। तो ₹1 में से कितने देंगे आप? 5/25। चूंकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज हम हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो ₹100 में से कितना देगा? 25 गुणे के 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और एक किससे कट जाएगा? 20 बार। यानी आप अपने भाई को 20% रुपया दे दिए। समझ पाए क्या? ₹25 आपके पास था, इसमें से आप अपने छोटे भाई को ₹5 दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या पूछ रहा हूं कि आप अपने भाई को कितने परसेंटेज रुपए दिए? तो ₹25 में से आपने कितना दिया? ₹5। ₹1 में से 5/25 रुपया दिया। ₹100 में से 20% दिया आपने। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 20%। तो वैसे ही ये अनुपात, अब यहाँ पर अगर मैं रेशियो निकालूं तो आपने जो भाई को दिया और जो आपका है 5.25 यानी कि 1:5 आ रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/5, तो 1/5 गुणे 100 का गुणा ही मैंने किया और कुछ भी नहीं किया। तो वैसे ही ये अनुपात दे रखा है, वैसे ही क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि अनुपात 1:8 को प्रतिशत रूप क्या होगा? तो देखिए 1/8 अनुपात को पता है क्या? आप ऐसे लिख सकते हो 1/8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में 1/8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%। इतना सही ये क्वेश्चन है एक लाइन का, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? यह सब देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत होता है। क्या क्वेश्चन है? 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो आप पहले एक दिन को ही बदल लो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 6 घंटे कितने दिन में से? एक दिन में, यानी 24 घंटे में से परसेंटेज में बदलना है 100। तो 6 चौका के 24, इसको आप निकालोगे तो 25%। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस लैंग्वेज के रूप में दे दिया है। पूरा बेसिक करा रहा हूं, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। उसके बाद दिया है एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना परसेंटेज होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है, 1.5 दिन का 15 मिनट कितना परसेंटेज होगा। पहले आपको अब क्या करना है? 1.5 दिन को घंटे में बदलना पड़ेगा और घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मिनट है तो यहाँ भी मिनट होना चाहिए, या तो फिर आप इसको दिन में बदल लो, जैसे भी आपको सुविधा लगे। तो क्या है, हम इसको बदल लेते हैं, इसको मिनट में ही बदल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 डे, 3/2 दिन हो जाएगा। जब इसको आप घंटे में बदलेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होता है, और 24 घंटे में यानी एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो यहाँ पर आ जाएगा 60, भागा काट पीट दीजिए 30, यानी कितना हो गया? 90 गुणे के 24 मिनट। 1.5 दिन को मैंने मिनट में बदल लिया, तो टोटल मिनट कितना होगा? 90 गुणे के 24 मिनट। अब क्या करिए, आप परसेंटेज निकाल दीजिए। 15 मिनट का पूछ रहा है, कितने में? 90 गुणे के 24। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 3 तरीके 9 और 3 पचे के 15। कुछ कट रहा है क्या? हमारा कितना आ गया? यहाँ से फिर से काट दीजिए। 12 दूनी के 24 और 2/10, 25/36। हमारा कितना गया? 25/36। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, इतना ही आपका परसेंटेज आएगा। ठीक है, 25/36 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 सेंटीमीटर
1 मीटर का कितना परसेंटेज है? क्या क्वेश्चन है? 25 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंटेज है? तो चलिए, आपको पता है क्या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? बताइए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो 25 बटे के 100 परसेंटेज में बदलना है। 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका के 100 और यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 25 परसेंटेज। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंटेज होता है? तो 25 परसेंटेज। अगर आपको यहीं से दिख रहा हो तो 100 अपने आप में परसेंटेज ही होता है। कंप्लीट परसेंटेज कितना होता है? 100। 100 का 25 कितना होगा? 25% ही होगा। तो यहां से भी आपका आ सकता है।